बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 41 ऑफ CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर कर रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड्स ऑफ 386 आर्किटेक्चर। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, रूडिमेंट्री किस्म की सिंपल सी सादा सी एग्जांपल है जो रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड में स्विच करने का कॉन्सेप्ट बताएगी और स्क्रीन पर ए प्रिंट करेगी। स्क्रीन पर ए प्रिंट करने के लिए बस दो लाइनें हैं, बाकी सारा जो काम है वो हम कर रहे हैं प्रोटेक्टेड मोड में जाने के लिए। प्रोटेक्टेड मोड में जाने के लिए हमें GDT जो हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो लोड करना पड़ता है। उसके अलावा हमें एक रजिस्टर है, कंट्रोल रजिस्टर, उसकी लीस्ट वैल्यू को सेट करना पड़ता है और उसके अलावा हमें फॉर जंप करनी पड़ती है जो कि कोड सेगमेंट बता रही होती है और साथ में हमें ऑफसेट बता रही थी कि कहाँ से हमारा प्रोटेक्टेड मोड जब हम उसमें स्विच करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड है उसमें जाने से पहले हम अपनी वैल्यूज़ को अपडेट कर लेते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड मोड के ऑफसेट पे चले जाएं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने GDT एक स्टोर कर लिया अपना। ठीक है, तो GDT स्टोर करने के लिए हमने पहला रख लिया उसका नल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, पहली एंट्री उसकी हमेशा जीरो होती है जो कि नल डिस्क्रिप्टर है। सेकंड एंट्री में हम उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ रख रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ क्या बताती हैं? ये वैल्यूज़ जो हैं ये हम ऊपर डिटेल में देख चुके हैं। जो हमारे पास लास्ट टू वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ हो रही हैं ये बेस बताएंगी। ठीक है, इनको बाद में फिल करेंगे। X1 है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल 1 है, सिस्टम बिट भी 1 है। इसका मतलब ये हमारा कोड डिस्क्रिप्टर है। कन्फर्मिंग बिट हम कवर नहीं कर रहे, रीडेबल है, असेस अभी तक नहीं हुआ। प्रिविलेज मोड इसका जीरो है, हाईएस्ट प्रिविलेज का है ये, प्रेजेंट भी है ये। ठीक है, P1। लिमिट भी हमने F रख दिया यानी इसकी हमने फुल लिमिट इसको दे दी है। ठीक है, अब G इज इक्वल टू 1 हमने किया यानी ये पेज मोड में होगा। D इज इक्वल टू 1 यानी ये 32 बिट में होगा। ठीक है, ये तमाम बिट्स आप यहाँ पे ये अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे वैल्यूज़ को बाइनरी में तो ये वैल्यूज़ बन रही होंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो रीडेबल है ये। ठीक है, और AVL जो है वो ये बता रहा था कि अवेलेबल फॉर सिस्टम यूज़ है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट बिट्स होती हैं। अब ये हमने GDT की बिट्स अपनी सेट कर दी। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक और GDT है। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बेस है। ठीक है, और ये हमारा डाटा सेगमेंट के लिए है क्योंकि X इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सेसिबल बिट 0 है और हमारे पास बिग बिट भी 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये 16 बिट के लिए है। उसके बाद अवेलेबल ये है ये नहीं सिस्टम के लिए, और पेज वैल्यू हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारी लिमिट हमने फुल रख दी है और बेस हम बाद में सेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने दो GDTs अपने रख लिए। ठीक है, तो GDT रजिस्टर जो है हमारा उसको हमने क्या किया, एक वैल्यू रखी उसकी, हमने वर्ड डिक्लेयर कर दिया और 0x17 इसके अंदर वैल्यू रख दी यानी हम 16 बिट की लिमिट रख रहे हैं। ठीक है, और जो हमारी 32 बिट की बेस है उसके लिए हम एक DD यानी डबल साइज का वर्ड डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम फिलहाल 0 रख रहे हैं। साथ में हमने स्टैक बनाया। जो हमारा यहाँ पर स्टैक होगा वो भी 32 बिट के लिहाज से होगा तो उसको हम DD0 करेंगे यानी इसके अंदर डबल साइज के वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये हम प्रोटेक्टेड मोड में यूज़ करने के लिए हम स्टैक रख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो स्टार्ट का कोड है वो क्या करता है कि ये वाला कोड जो है ना ये होता है A20 को इनेबल करने के लिए। जब हम A20 को इनेबल करते हैं तो हम मेमोरीज का डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो AX के अंदर हमने 2401 रखा और इंटरप्ट 15 कॉल कर दिया तो हमारा A20 इनेबल हो जाता है। ये आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, अब हमारा जो एक्सटेंडेड AX रजिस्टर है उसके अंदर हमने 0 वैल्यू रखी है। ठीक है, AX के अंदर हमने CS की वैल्यू मूव की जो हमारा कोड सेगमेंट था। ठीक है, क्योंकि अभी हम देखें ना कोड्स प्रोटेक्टेड मोड में जाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपने गौर से देखना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया 16 से। ठीक है, जो EAX की वैल्यू थी, क्योंकि जो हमारे पास जब हमने AX में CS कॉपी किया ना तो ये लोअर 16 में आ गया। ठीक है, अब ये 32 बिट का है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 16 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो अपर में चला जाए। ठीक है, अब हमारे पास जो AX के अंदर वैल्यू हैं वो हमने स्टोर की हैं GDT 0x08+2 में, यानी ये जो हमारे पास हमारा ऑफसेट है ना अभी कोड का वो है 0x08, इसके अंदर +2 और GDT के अंदर जाके GDT पे शुरू में तो 00 है, AX की वैल्यू हमने स्टोर कर दी। ठीक है, उसके बाद अब हमने AL की वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, EAX को शिफ्ट राइट कर रहे हैं ताकि वो वैल्यू AL में चली जाए और हम GT प्लस 0x08 जो हमारा ऑफसेट है +4 में वो वैल्यू सेव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये वैल्यू GDT की सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसके अंदर 0 स्टोर किया, DX के अंदर अपना CS मूव किया, शिफ्ट लेफ्ट किया बाय 4 ताकि वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाए और उसके अंदर हमने स्टैक टॉप को ऐड कर दिया। ठीक है, यानी जो हमारा DX था उसके अंदर हमने अपना कोड सेगमेंट ऐड करके स्टैक को ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास स्टैक टॉप लोड हो चुका है।
उसके बाद अगर हम ई एक्स को 0 रखें और ए एक्स के अंदर सी एस मूव करें, 16 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद वही काम करें कि उसके अंदर जी डी टी की वैल्यू ऐड करें, ठीक है। और जी डी टी रजिस्टर प्लस टू, जी डी टी रजिस्टर प्लस टू जो था उसके अंदर ई एक्स की वैल्यू लोड सेव कर दें और जीडीटी रजिस्टर जो है उसको लोड जीडीटी करें, ठीक है। तो हमारा जीडीटीआर जो जीडीटी का रजिस्टर है वो लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीडीटी रजिस्टर के अंदर पहली वैल्यू 0 है, प्लस 2 पर हम जो वैल्यू रखी है वो आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कंट्रोल रजिस्टर था उसके जो सबसे पहले बिट लिस्ट बिट है उसको 1 करेंगे, सबसे आखिर वाली बिट को। तो हम सबसे पहले ई एक्स के अंदर उसको मूव कर रहे हैं और करते हैं जब 1 के साथ तो उसकी लास्ट बिट ऑन हो जाती है। फिर हम क्लियर करते हैं इंटरप्ट को। अब CR0 रजिस्टर जो है उसके अंदर अपडेटेड जो और जिसके अंदर हमने लिस्ट बिट को 1 कर दिया था ई एक्स के अंदर, वो हम मूव करेंगे और जंप करेंगे अपना जो कोड सेगमेंट था हमारा 0x08 वो लिखेंगे और साथ में पी स्टार्ट हमारा ऑफसेट लेबल होगा, ठीक है। जैसे हम ये जंप करेंगे हम प्रोटेक्टेड मोड में आ जाएंगे। अब पी स्टार्ट का जो हमारा कोड है इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर रहे, तमाम रजिस्टर के अंदर 0x10 की यानी 10 की वैल्यू हेक्सा में हम ऐड करते जा रहे हैं। ई एक्स के अंदर हमने ये वैल्यू रखी, ठीक है। फिर डी एस में, ई एस में, एफ एस में, जी एस में, एस एस में हमने ये वैल्यू रखी, ठीक है। और ई एस पी में हमने ई डी एक्स की वैल्यू रख दी है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी स्क्रीन है, स्क्रीन का जो एड्रेस है 000B800, इसके अंदर हम ए मूव करेंगे तो हमारा ए जो है वो स्क्रीन पर लोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ई एस पी के अंदर जो वैल्यू है वो बिल्कुल स्टार्ट की रखी होती है, ठीक है। उसके बाद हम जंप डॉलर करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा और हैंग अराउंड करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर गेट A20 जो है ये वर्क अराउंड है एक बग के लिए जो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया। बायस कॉल जो होती है ये क्या करती है, ये इनेबल करती है कि वो होल मेमोरी को असेस कर ले, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर असेस कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि फॉर जंप जो हमने की, ठीक है, अगर हमने क्या किया 8 लोड किया सी एस के अंदर, लेकिन सी एस अब एक सिलेक्टर के तौर पे काम करेगा, ठीक है। तो जो हमारे पास 8 होता है वो बेसिकली 100 के बराबर होता है बाइनरी में, ठीक है, 1000 के बराबर होता है। तो हमारे पास जो प्रीवियस लेवल होगा, ठीक है, वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, टेबल इंडेक्स 0 के बराबर होगा और इंडेक्स हमारा 1 के बराबर होगा। तो हम 1 इंडेक्स पे जाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू को हम फिर असेस करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्क्रिप्टर लोडर जो है वो इंडेक्स 1 पर पड़ा हुआ है जीडीटी में, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। अब 32 बिट प्रोग्रामिंग की एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। 32 बिट प्रोग्रामिंग का फ्लेवर लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन लिखा है जो रीड करेगा और रियल और प्रोटेक्टेड मोड के लिए, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी लार्जर रजिस्टर की और फ्लेक्सिबल एड्रेसिंग ये क्या करेगी, कम्प्रीहेंसिव वर्जन ऑफ कोड हमें लिखने में हेल्प करेगी और जो हमारे ऑफसेट्स हैं पैरामीटर्स के और डिफ़ॉल्ट बिट्स के वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कोड को बहुत लेंथी कोड है तो थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, ज़्यादा इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो जीडीटी की वैल्यूज़ थी वो हमने एक जीडीटी लेवल में रख दी, ठीक है, जीडीटी रजिस्टर के लिए हमने एक जगह रख ली, ठीक है। अब हमारे पास एक आर स्ट्रिंग है जो रियल मोड बताएगी कि हम अभी रियल मोड में हैं और पी स्ट्रिंग है जो बताएगी अभी हम प्रोटेक्टेड मोड में है, ठीक है। अब हमने स्टैक डिक्लेयर किया, स्टैक डिक्लेयर करते हुए हम डबल रख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा 32 बिट के लिए स्टैक हो जाए। स्टैक टॉप हम रखेंगे ताकि जो हमारा स्टैक की टॉप है वो यहाँ पर इस ऑफसेट पर आ जाए, ठीक है, जहाँ स्टैक हमारा एंड हो रहा है, क्योंकि हमारा डिक्रीमेंटिंग स्टैक है। अब प्रिंट स्ट्रिंग का जो हमारा फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे 16 बिट के लिए रियल मोड के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारी तमाम जो रजिस्टर्स की वैल्यू है उनको हम पुश कर रहे हैं स्टैक पर, ठीक है। स्ट्रिंग एड्रेस हमने लोड किया डी आई के अंदर, सी एक्स के अंदर हमने अब स्ट्रिंग की हमने लेंथ मालूम करनी है, ठीक है। तो सी एक्स के अंदर हमने मैक्सिमम वैल्यू रखी, ए एल के अंदर हमने 0 किया, रिपीट नॉट इक्वल किया स्कैन स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये जब तक 0 नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, ए एक्स के अंदर ये वैल्यू रखें, सी एक्स में से इसको माइनस करें, तो जो हमारे पास सी एक्स के अंदर से डिक्रीमेंट हुआ था उससे हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता चल जाएगी। नल जो एंड पर 0 हमने कैलकुलेट किया है बीच में ऐड किया उसको हम डिक्रीज कर देंगे ताकि 0 काउंट ना हो स्ट्रिंग के अंदर, और सी एक्स के अंदर ए एक्स की वैल्यू मूव कर देंगे तो ये काउंटर में हमारे पास मूव हो जाएगी, क्योंकि अभी हम स्ट्रिंग में इसको स्ट्रिंग के फंक्शन मैनिपुलेशन जो हमारे स्ट्रिंग रूटीन्स हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि ए एक्स के अंदर हमने वीडियो बेस लोड की, ठीक है, ई एस को हमने ई एस के अंदर हमने ए एक्स की वैल्यू मूव कर दी, ठीक है, जो वीडियो बेस है। उसके बाद हमने 80 मूव किया इसके अंदर जो कि हमारा वाई ऑफसेट होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए और ए एक्स की वैल्यू से, ठीक है, जो हमारा वाई ऑफसेट है उसको
ताकि वो 80 से मल्टीप्लाई हो जाए, और फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे हम अपना एक्स ऑफसेट, ठीक है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ताकि हमारे पास वर्ड ऑफसेट के लिहाज से आ जाए, क्योंकि 2 की स्पेसिस में हमारी वीडियो बेस मूव करी होती है। अब डी आई के अंदर हमने ए एक्स की वैल्यू मूव कर दी जो कि हमारा पॉइंटर था, ठीक है, जो हमारे पास अब जहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है, प्रिंट करनी है अपनी वैल्यू, ठीक है। अब एस आई के अंदर हमने स्ट्रिंग जो हमने प्रिंट करनी है वो लोड कर दी है, ए एच के अंदर हमने एट्रीब्यूट लोड कर दिया जहाँ जो स्टैक में पड़ा हुआ था, क्लियर किया अपना डायरेक्शन फ्लैग, लोड स्ट्रिंग करते हैं, साथ साथ स्टोर स्ट्रिंग करते हैं, और जब तक हमारा सी एक्स रजिस्टर के अंदर वैल्यू रहती है हम लूप करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा ही आगे मूव करता जाएगा, नेक्स्ट को पॉइंट करता जाएगा, और स्टोर स्ट्रिंग में डी आई नेक्स्ट मूव करता जाएगा बाय 2, ठीक है। उसके बाद जब ये हमारी तमाम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी तो हम पॉप कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा था सारे डेस्टिनेशन रूटीन की जो डिफाइन हुई थी 16 बिट के लिए। अब हमारा जो स्टार्ट का कोड है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पुश बाइट 0, ठीक है। ये 386 आर्किटेक्चर है, ये 8088 आर्किटेक्चर नहीं है, इसलिए हम कॉन्स्टेंट्स को डायरेक्ट मेमोरी टू मेमोरी मूव कर सकते हैं, मेमोरी में मूव कर सकते हैं स्टैक पर। तो हम 0 मूव कर रहे हैं, 10 मूव कर रहे हैं और 7 मूव कर रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमने अपने स्टैक पर मूव कर दिए, ठीक है। अब हमारा जो पुश वर्ड राइट स्ट्रिंग है ये हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये यानी इसका जो एड्रेस है वो चला जाएगा स्टैक पर। उसके बाद हम कॉल प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे तो हमारा जो इन रियल मोड वाली चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, A20 गेट को अनेबल करें, जिसके लिए हम 2401 डालते हैं AX के अंदर और इंटरप्ट 15 जनरेट कर देते हैं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, प्रोटेक्टेड मोड में शिफ्ट करना है, ठीक है। प्रोटेक्टेड मोड में हम जाएंगे, प्रोटेक्टेड मोड में जाने के लिए वही तमाम करवाई है जो हम पहले कर रहे थे। तो हम GDT को लोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेगमेंट है उसके लिए हम जंप करेंगे। उससे पहले हमने क्या करना है, कंट्रोल रजिस्टर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसको 1 कर देना, ठीक है। अब हम प्रोटेक्टेड मोड में आएंगे तो हमारे पास सब रूटीन डिफाइन हुई है पी प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड मोड में प्रिंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। उसके अंदर सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ रजिस्टर्स की वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, बल्कि रजिस्टर के नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है, जिनको हम पॉप पुश कर रहे हैं स्टैक पे और एंड पर पॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम पॉप करें यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वही तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे हम स्ट्रिंग की पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे फिर उसको डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास लेकिन 32 बिट के लिए हम हैंडल कर रहे होंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट का कोड है उसके अंदर हम यही कर रहे हैं, तो हमारे रजिस्टर के अंदर 10 की वैल्यू सेव कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू स्टैक पर पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है, जिससे प्रोटेक्टेड मोड की प्रिंट स्ट्रिंग रूटीन कॉल हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ई एक्स के अंदर वीडियो बेस मेमोरी डाल दी, बी एक्स के अंदर हमने ये शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सिंबल हम यहाँ से लेते जाएंगे और स्क्रीन पर शो करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी ए एक्स के अंदर हमने बी एल शिफ्ट किया और इस काउंटर के अंदर हमने फुल वैल्यू स्टोर कर दी है और लूप कर रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट। रोटेट राइट कर रहे हैं बी एक्स को बाय 8 और जंप नेक्स्ट सिंबल पर जाते जाते हैं, जिससे ये रोटेट राइट होता जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है और हम काउंटर की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, और साथ साथ हमारे पास जो बी एक्स की वैल्यू है वो भी चेंज होती जाती है, ठीक है। उसकी ये जो हमने इसके अंदर जो सिंबल्स पुट किए हैं। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।